और एक चीज़ जो कि मुझे सच में लगती है कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो है, हमें पता है क्या होता है, हम ना एकदम एक्साइटेड होते हैं यार अब हम अपने टीथ में ब्रशेस लगवाएंगे, हम अच्छे। हाय चिकूज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर आए हैं जिन्होंने ये बोला कि दीदी हमारा तो ट्रीटमेंट बिल्कुल ही गलत हो गया, बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया। तो इस वजह से मैं आपके साथ अपना एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। कि ये चीज़ें तो मतलब बेसिक है कि इन चीज़ों को आपको देखना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें हैं तो ठीक है, शायद जो डेंटिस्ट हैं वो हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको देखना है उनका एक्सपीरियंस, कि कितना एक्सपीरियंस है उनको, उनके पास कितने पेशेंट्स आ चुके हैं जिनका उन्होंने ट्रीटमेंट किया है। फर्स्ट थिंग तो ये आपको देखनी है। नेक्स्ट थिंग कि आपसे वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, आपके हर एक सवाल का अच्छे से जवाब दे रहे हैं। इट मीन्स कि उस इंसान को एक्सपीरियंस है, इसलिए वो अच्छे से आपसे बात कर पा रहे हैं, आपको अच्छे से ट्रीट कर पा रहे हैं। वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करो कि आप उनसे पूछ पाओ, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं या कोई भी जिन्होंने वहाँ से ट्रीटमेंट कराया हो, तो वो ये चीज़ जान पाएंगे कि शायद वो किस तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि हाँ सामने वाला इस तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं। और एक चीज़ जो कि मुझे सच में लगती है कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो है कि आप वन टाइम में बिल्कुल भी पूरी जो अमाउंट होती है ट्रीटमेंट की वो बिल्कुल भी नहीं दोगे। क्योंकि अगर आप पहले ही सारी ट्रीटमेंट की अमाउंट दे दोगे तो डेफिनेटली अगर सामने वाला अच्छा नहीं भी कर रहा होगा तो आप क्विट करके नहीं जा सकते, छोड़कर नहीं जा सकते ट्रीटमेंट को, क्योंकि आप ऑलमोस्ट पूरी अमाउंट दे चुके हो। तो ये गलती बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करनी है कि नहीं एक साथ ही सारी अमाउंट देनी है। आप 3-4 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में दो, देन उसके बाद मंथली आप पेमेंट करो। आप उनसे डिस्कस करो ये चीज़ कि मैं आपको पूरी पेमेंट बिल्कुल भी नहीं दूँगा, हाफ पेमेंट भी बिल्कुल नहीं देनी है। कि आपका 30 हज़ार का ट्रीटमेंट आप 15 हज़ार वन टाइम में दे दो, ये भी नहीं करना है। आपको जो पेमेंट है वो मंथली देनी है, जिससे कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो मंथली होता रहेगा और आपको जो आपका प्रोग्रेस है वो भी आपको अच्छे से दिखेगा। और देखो, आप अगर ट्रीटमेंट कराने जा रहे हो तो देखो कि वहाँ पे कोई और पेशेंट भी बैठा है, उनसे पूछो कि आप कौन सा ट्रीटमेंट करा रहे हो। क्योंकि मतलब जैसे मैं गई थी तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारे पेशेंट बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि आपने ट्रीटमेंट कराया है, ये लोग कैसा ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट ख़त्म होने वाला। तो मैंने कहा कैसा ट्रीटमेंट करते हैं, क्या को प्रोग्रेस दिखी। तो हाँ, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि हो थैंक गॉड, मतलब ये ठीक करते हैं ट्रीटमेंट। तो इसीलिए हमें पता है क्या होता है, हम ना एकदम एक्साइटेड होते हैं यार अब हम अपने टीथ में ब्रशेस लगवाएंगे, हम अच्छे दिखेंगे, मतलब कॉस्टली हम अच्छे दिखेंगे। बट आप एक्साइटेड इतने होते हो, या आप क्या, मतलब हम सभी इतना एक्साइटेड होते हैं जब हमारे ब्रशेस लग रहे होते हैं कि यार हमारा जो फेस है वो अच्छा हो जाएगा। तो उसमें हम सही डिसीजन, जल्दबाजी में हम डिसीजन लेते हैं कि हाँ चलो यहाँ से करा लेते हैं, वैसे भी फैमिली मान नहीं रही है तो यहीं से करा लेते हैं। नहीं, आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के इस चीज़ को चूज़ करना है कि हमें किस डेंटिस्ट से अपना ट्रीटमेंट कराना है। क्योंकि मेरे पास कम से कम 4 या 5 जो केस ऐसे आए हैं, उन्होंने बोला दीदी हमारा ट्रीटमेंट उन्होंने बिल्कुल ही ख़राब कर दिया और वो पैसे भी नहीं दे रहे हैं। और पैसे की तो छोड़ो, बात ही मतलब अलग है, लेकिन सबसे मेन है हमारे टीथ, हमारा फेस, जिसके लिए हम इतने पैसे दे रहे हैं, वो चीज़ अगर हमारी सही नहीं हो रही है, अगर उससे हमारी चीज़ और ज़्यादा हमारा फेस ख़राब हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं बनता है कि हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो। और इतना पेन से आ रहे हैं आपको, इसलिए आप सबको पता है कि ब्रेसेस में पेन होता है, ठीक है। तो हम इतनी सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारा ट्रीटमेंट ख़राब हो। तो अच्छे से सोच समझ के चीज़ों को करें और अच्छे से जो डेंटिस्ट हैं उसको चुनें कि हाँ हमें इनसे ही ट्रीटमेंट कराना है। जो भी सवाल है, देखो मैं दूर बैठी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको फेस टू फेस देखा है, तो मैं आपको सिर्फ जनरली कुछ सवालों के जवाब दे सकती हूँ। लेकिन जो डेंटिस्ट आपके हैं वो आपको अच्छे से क्लैरिटी के साथ बता सकते हैं कि हाँ आपके जो ट्रीटमेंट है उसमें ये प्रोग्रेस हो रहा है, इस चीज़ की प्रॉब्लम है, ये चीज़ ऐसे है। क्योंकि मैं खाली दूर से बैठ के आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो, मैंने आपको देखा नहीं है। इसीलिए अच्छे से सोच समझ के और
अच्छे से ट्रीटमेंट कराओ, ओके। और मेरे साथ ज़रूर शेयर करना अगर आपका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और आपके में भी प्यारा सा रिज़ल्ट आता है तो। लव यू, बाय।